हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए फिर से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई है अचार से, क्योंकि आजकल मेरे घर में अचार ही अचार डाले जा रहे हैं। क्योंकि वही है ना, फिर देखिए जनवरी में धूप कम निकलती है तो नहीं हो पाएगा, तो अभी डाल दे रहे हैं। और हमेशा नहीं होता कि मैं इतने सारे अचार डालूँ, वो तो इस टाइम ही है कि बस मन कर रहा है तो डाल दे रही हूँ। और नहीं तो हर बार बस मूली और मिर्च का ही डालती हूँ। और इस बार थोड़ा मिक्स भी डाल लिया। और सबसे नई बात, मैंने इस बार आंवले का भी डाला और अदरक लहसुन का भी डाला। तो अच्छा लगता है, कुछ नई चीज़ करते हैं तो, और सीखते रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो मसाला है वो मैंने तैयार कर लिया है। तेल पहले ही गुनगुना करके रख लेती हूँ। और जो मैंने 2-3 दिन धूप लगा ली, तेल डाल दिया है। जो बेसिक मसाले होते हैं सभी में नॉर्मली मैं एक ही तरीके का मसाला यूज़ करती हूँ। बस वही है, ज़्यादा ज्ञान है नहीं, बस जितना है उस तरीके से अपना काम चला लेती हूँ। तो दोस्तों एक थॉट आ रहा है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। बहुत अच्छा थॉट है, क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो आजकल हमें ऐसे थॉट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी मेहनत को कभी कम मत आंकना, अपनी मेहनत को कभी कम करके मत आंकना। तुम जहाँ तक पहुँच चुके हो, लोग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। है ना दोस्तों? कितना अच्छा है ना थॉट, कि जो हम लोगों ने मेहनत की है ना, उसको कभी भी कम मत आंकना कि हम यहाँ तक आ चुके हैं तो हमने कुछ भी अचीव नहीं किया है। हमने दोस्तों बहुत कुछ अचीव किया है, और यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए लोग अभी भी लगे हुए हैं, यहाँ तक जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। हो सकता है हमारे लिए ये बहुत छोटी चीज़ हो, लेकिन जो लोग यहाँ तक आना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो। तो ऐसे ही थॉट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पे दोस्तों मैं साफ़ कर ले रही हूँ बथुआ, क्योंकि बथुआ आजकल मेरे घर में बहुत ज़्यादा डिमांड पे रहता है खाने के लिए। मेथी पालक तो मेरे गार्डन में हो ही जाता है, और बथुआ जो है मुझे लेना पड़ता है। वो मैं आप लोगों को अचार दिखाने लग रही हूँ। और कैमरा ऑन होता है तो मेरा बोलना तो स्टार्ट हो ही जाता है। तो यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ, थर्मस में फिल कर दूँगी। मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। आपकी वैसे मेरी वीडियो शाम को आती है, लेकिन ब्लॉग में मॉर्निंग का है, तो इसीलिए कि मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो पूजा पाठ सब हो गई है, घर की साफ सफाई सब हो गई। और देखिए रजाइयों का तो ना ऐसा हाल है कि पड़ी रहती है बिल्कुल। अब ठंड थोड़ी सी शुरू हो गई ना 1-2 दिन से, तो अब यही हाल है कि पूरे घर में कंबल रजाई ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि बाहर से आते हैं इसमें बस अपना घुस जाते हैं। तो सबके घर का यही हाल है। अभी वो कड़कड़ाने वाली ठंड नहीं पड़ी कि जिसमें हाथ पैर गल जाते हैं ना, वो ठंड नहीं है। लेकिन हाँ, शुरुआत हो गई है। तो अभी स्टार्टिंग की ठंड में आप स्वस्थ रहोगे तो आगे जो भी 20-25 दिन की जो ठंड आने वाली है वो अच्छे से निकल जाएगी। तो दोस्तों सर्दियों में अपना इस तरीके से आप ध्यान रखिए। और मेरा तो यह है कि देखिए हम मेरा क्या, हर महिला का ये है कि सर्दी चाहे कम पड़े या ज्यादा पड़े, काम तो हमारा उतना ही रहता है। तो हमारा तो भैया चाहे गर्मी हो, बरसात हो या कुछ भी हो, महिलाओं का काम कभी खत्म नहीं होता है, वही रहता है, सेम रूटीन रहता है। सिर्फ ये है कि हाँ, खाने पीने का सर्दियों में काम थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, क्योंकि हरी सब्जी होती है तो कटिंग करो, बनाओ। और अभी जो है मैं बनाने वाली हूँ बथुआ के पराठे। आलू बथुआ मैंने बॉईल कर दिया है, चाय बनाऊंगी सबसे पहले। और हस्बैंड जी बैठ गए हैं छत पे, अपना कॉपी वॉपी चेक कर रहे हैं। तो थोड़ी देर छत पे चलते हैं, थोड़ा बाल बाल सुखा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ना कटिंग कराई थी, देखो आपको दिखाती हूँ। मैंने बहुत सालों बाद कटिंग कराई थी। तो दोस्तों कभी कभी चेंज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ा सा मुझे लंबे बालों का तो शौक है, लेकिन इतने लंबे बाल मेरे होते नहीं हैं। मतलब लंबे हो जाते हैं लेकिन पतले रहते हैं। लेकिन वो ये है कि चलो शौक तो पूरा करना था। तो कई सालों के बाद मैंने अपने हेयर जो है कट करवाए थे। पता नहीं लुक आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, ठीक हो जाएंगे बाद में। वीडियो बनाते बनाते ना दूध का भी ध्यान नहीं रहा और बिल्कुल उफरने वाला था, इसलिए मैं बड़े पतीले में दूध बॉयल करती हूँ ताकि निकले नहीं। तो ये मैंने ना बथुआ आलू बॉईल कर लिए। बथुआ आलू हमारे बॉयल हैं, फटाफट से इनको निचोड़ कर अच्छा सा पेस्ट बनाते हैं। फिलहाल मैं बना लेती हूँ चाय, और किचन मेरी अभी अस्त व्यस्त सारी। और देखिए ये चूहे को ना बहुत ठंड लग रही है, देखिए जाली में आके बैठा, निकल। तो यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। पूजा पाठ सब हो गई थी, तो दूध मॉर्निंग में ही आता है, तो दूध रख दिया है हमने और लग जाते हैं अपने मॉर्निंग के बहुत सारे कामों में। सबसे पहले कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं लंच की भी तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि यही सब टाइम होता है लंच बनाने का, ब्रेकफास्ट करने का, पूजा पाठ का। तो मॉर्निंग का जो हमारी शिफ्ट होती है ना, हम लेडीज़ की बहुत ज़्यादा बिजी होती है, और इसी टाइम में से फिर अपने लिए टाइम निकालना
तो वो सब के लिए भी ना बड़ा सा हैट्रिक हो जाता है हम सभी के लिए, लेकिन हम लोगों को हैबिट हो चुकी है। अगर किसी दिन कम काम हो ना तो उस दिन लगता है कि क्या ही करें, लेकिन ऐसा होता नहीं कि कम काम हो, और कम होता भी है तो मैं काम निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बिजी रहना चाहिए। और अगर टाइम निकालो तो उसमें भी कुछ ज्ञान की बातें लो या कुछ सीखो, मतलब ऐसे ना गॉसिप्स में और यहाँ वहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब से मुझे समझ आई है कि टाइम की क्या वैल्यू है, मैं कोशिश करती हूँ कि ना वेस्ट करूँ, कुछ सीखूँ, हर लम्हे से कुछ सीखूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रेड सेक ले रही हूँ। और तो आज ना हस्बैंड जी का वीकली ऑफ है, तो वो छत पे अपनी कॉपी चेक कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, और मैं बना ले रही हूँ ये बथुए के परांठे बना रहे थे। लेकिन ना टाइम बहुत ज़्यादा आज मतलब ऐसे ही स्पेंड हो गया ना, घर के काम मैंने बहुत सारे निकाल लिए, तो अभी ये नहीं बना पाऊँगी परांठे, तो फटाफट से ब्रेड सेक के और हस्बैंड जी को चाय ब्रेड में ऊपर दे के आ गई ब्रेकफास्ट का, और इसके साथ ही फिर मैं परांठे बना लूँगी, फिर कढ़ी चावल बना लूँगी। तो इतने सारे आइटम ना एक दिन में कभी कभी बन जाता है और कभी कभी एक सब्जी बनती है, तो ऐसा ही होता है। मैं अपनी उंगली देख रही थी कि कहीं सूजी तो नहीं है, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है ना, तो पता नहीं लगता कि कब कौन सी फिंगर सूज जाए, तो मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो मैं चाय ब्रेड दे के आ गई थी, और साथ साथ में फिर मैंने पराठे भी स्टार्ट कर दिए थे, और साथ में कढ़ी चावल भी बन रहे थे। तो ये बथुए के पराठे ना मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब हम सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद है बथुए का। पालक मेथी तो हो जाता है, हमें मिल जाता है अपने गार्डन से ही, और वैसे खरीद भी लेती हूँ आस पड़ोस से। लेकिन बथुआ यहाँ नज़दीक में नहीं मिलता, वो मार्केट से ही लाना पड़ता है, या भैया जब आते हैं तब मैं बोल देती हूँ कि ले आना। और मैं आ गई थी फिर छत पे थोड़ा बालों को भी मतलब धूप में लगाने के लिए। मैं जब तक काम करती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि बालों को ना खोलूँ किचन में, गिरने का डर रहता है ना। तो थोड़ी देर ऊपर आ गई तो कपड़े सुखा दूँगी जो मैंने वॉश किए थे। ये पानी चिड़ियों के लिए रखा था, इसमें तो आ ही नहीं रही है चिड़िया। तो अभी ठंड है ना, तो चिड़ियाँ भी कम ही पानी पी रही हैं, तो कुछ खाने के लिए जैसे चावल दाना या जो भी होता है जो मुझे लगता है कि चिड़ियाँ इसको खा लेंगे, तो वो मैं छत पे रख जाती हूँ और चिड़ियाँ खा लेती हैं। रोटी हुई है ना, जैसे गैया नहीं होती तो मैं छोटी रोटी बनाती हूँ सबसे पहले तवे पे, तो वो रख देती हूँ। तो इस तरीके से अच्छा रहता है। कबूतर चिड़िया कम आती है, कबूतर बहुत आते हैं। तो यहाँ पे मैं कल ले रही हूँ नाश्ता बथुए का पराठा, और ले लिया है गोभी का अचार, और कढ़ी चावल तो मैंने थोड़े से खा लिए थे। कढ़ी तो बहुत टेस्टी बनी है, पालक कढ़ी, पालक की कढ़ी और चावल खा लिए थे। और अभी मैं ले रही हूँ अपना बथुआ का पराठा। इसमें ना, इसमें आलू नहीं है, केवल बथुआ का पेस्ट है, और ले लिया अपना अचार। अभी खा के देखते हैं कैसा बना है। अब फिर अभी तो फोन का काम करूंगी, तो ये गोभी का टेस्ट करती हूँ। अभी ना इसमें खट्टापन नहीं है, लेकिन स्वाद है। अगर मेरे को सिरका डालना पड़ेगा। वैसे अच्छा बना है, लेकिन मूली का जितना अच्छा बना था वो भी वो टेस्ट नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि अभी थोड़ा दिन के बाद थोड़ा गले तब आए। बाकी आंवले का मेरा अच्छा टेस्ट है, आंवले का अचार ये रखा तो इसका तो अच्छा टेस्ट आया था। खा लेते दोस्तों और करते हैं फोन का काम। अभी देखते हैं शाम को ब्लॉग बनाऊंगी कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डाल ले रहे हैं मूली का अचार सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम जो डाला था वो ख़त्म हो चुका है, और मूली का तो इतना पसंद आता है ना सभी को, और कच्ची मूली थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी अगर किसी मूली में जाली पड़ी हो ना, तो वो मूली का अचार बनता है मतलब अच्छा बनता ही नहीं है, एकदम से अजीब सा हो जाता है। तो वो उसमें तो मेहनत करना बेकार है। कच्ची मूली का अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो जो बेसिक मसाले हैं वो डाल दूँगी, और जो मैंने मसाला सब तैयार किया था वो डाल दिया और डब्बे में फिल कर दिया। तो दोस्तों इस बार ना मेरे थोड़े अचार ज़्यादा उसमें डल रहे हैं, ज़्यादा वैरायटी में डल रहे हैं। मूली, हरी मिर्च का मैं कल डालूंगी। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ हरी मिर्च को सुखाई हूँ, और अगली वीडियो में डालूंगी। तो सारी वीडियो में मेरी अचार ही अचार आ रहे हैं। तो ये मेरा अदरक लहसुन का, ये आंवले का, और एक है गोभी मिक्स अचार, और एक है मूली का। तो देखिए डब्बे आपको मैंने दिखा दिया। हरी मिर्च का डलेगा नेक्स्ट। देखिए 4-5 वो लेके आए हैं हरी मिर्च। इतनी थोड़ी थोड़ी डालती हूँ ताकि ख़राब हो ना तो ज़्यादा दुख ना हो। वैसे ख़राब नहीं होती हैं, ख़त्म हो जाता है, ख़राब होने तक तो अचार मेरे ख़त्म ही हो जाते हैं। तो ये है दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग का, यानी कि कल का। कल डे था थर्सडे, तो हम लगा ले रहे हैं पोछा फटाफट से जल्दी जल्दी। और अचार का काम तो मेरे को टाइम ही मतलब नाइट को मिलता है, तो रात को ही डालती हूँ, क्योंकि उस पानी वगैरह का नहीं होती ना। सूखा जब भी अचार डालो तो पानी का ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे हो गई हमारी मॉर्निंग की पूजा, उसके बाद हम लग जाएंगे अपने काम धाम में। कान्हा जी को अपना भोग लगा दिया। दोस्तों वेलकम है आपका आपके ही चैनल में। तो ये है नेक्स्ट डे, और आज डे है थर्सडे। कल वेडनेसडे में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, फिर वही घर के काम काज। रात को मैं अचार डाली थी, रात को ही डालती हूँ ज़्यादातर अचार, क्योंकि वही है ना, पानी वानी का काम नहीं रहता, तसल्ली से फिर ये है कि मतलब चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। रात का मुझे समय भी रात को ही मिलता है, सही बात तो यही है। तो अब सिर्फ मिर्ची का अचार रह गया है। तो पूजा पाठ हो गई है, तो चलते हैं अपना कुछ नाश्ता तो मैंने बना दिया था। नाश्ता जो है
क्योंकि हस्बैंड जी जल्दी करते हैं तो दलिया बना देता, मिक्स दलिया जो पतंजलि का होता है, अच्छा होता है। तो अभी मैं क्या करूं, अभी तो मुझे शकरकंदी बॉईल करनी है। दही तो मेरा खाने का मन है, लेकिन मेरे अंदर से टंग है ना, पता नहीं कैसे अजीब सी हो गई है, खट्टी खट्टी सी, तो ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो हस्बैंड जी तो आज मैस में खाएंगे, तो खाना मैं थोड़ा सी ना, ये मेथी रखी हुई है, इसकी मैं बना लेती हूँ भुजिया, और थोड़ी आलू मटर की सब्जी, ये 2 चीज बना लेती हूँ। और अपने लिए भी एक पराठा सेक लेती हूँ, बथुए का जो मैंने कल आटा लगाया था, वो आटा रखा हुआ, वो पेस्ट रखा हुआ है। और थोड़ी सी बना लेती हूँ चाय। तो नाश्ता फटाफट से कर लेते हैं दोस्तों, फिर मैं जाऊंगी गार्डन में। तो हो गया जी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी, चाय, मिक्स अचार है, और अदरक अदरक लहसुन का अचार है, और हमारा बथुए का पराठा जो कि मैंने रात को बनाया था, उसका पेस्ट रखा था, तो वो बना लिया। और हरी मिर्च को लेकर आ गए हैं छत पे, छोटे छोटे पीस में कट कर देंगे ताकि थोड़े ज़्यादा दिन चल जाए, और मतलब थोड़ा बिगड़े भी ना। बड़ी मिर्च होती है ना, सब तोड़ के लेते हैं, तो छोटा छोटा पीस में करूँगी ताकि सब ईजिली ले लें। कितनी आवाज़ आ रही है इस तक चिड़ियों की। तो इनको धूप में रख देती हूँ आज काट के, फिर आज या कल डालूंगी, या फिर सोच रही रात को ही डाल दूँ, अच्छी धूप है ना, रात को ही डाल दूंगी, फिर मैं इसको तारों में से गिर ना जाऊँ कहीं। छत पे जाओ ना तो फिर नीचे आने का मन नहीं करता है, क्योंकि इतनी अच्छी धूप लगती है एकदम से, बहुत ही भीनी भीनी सी, है ना, लगता है सो जाओ चद्दर उड़ के। लेकिन इतना सारा काम होता है ना भैया, ना बैठा जाए। और यहाँ पे देखिए, मैं सोची थी मटर आलू की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन बनाया है मैंने मिक्स वेज, मतलब मिक्स वेज बोल रही हूँ, मिक्स पुलाव बनाया, सारी वेजिटेबल्स डाल के। और ये तल लिए हैं, जो क्या बोलते हैं पता नहीं इसको। एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब हम फ्रिज में देखते हैं ना कि भाई सब्जी क्या बची है, तो उसके हिसाब से हमारा खाना बनता है। सोचने से कुछ नहीं होता, सोचती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन जब फ्रिज खोलती हूँ कि नहीं ये खराब हो रहा है, इसको बना लो। और अगर बहुत सारी सब्जी बची हैं तो मिक्स पुलाव बन जाता है, या फिर मिक्स वेज बन जाती है। थोड़ी सी बनाई थी मेथी की भुजिया, क्योंकि घर का है ना मेथी, तो खूब सारा हो रहा है, तो कभी पराठे बन जाते हैं, कभी भुजिया बन जाती है। और यहाँ पे सारा घर का काम हो गया, डिनर सबका हो गया है, अपनी किचन साफ कर ले रहे हैं। ठंड बहुत लग रही है, सर बांध लिया है, क्योंकि सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ठंड में हम महिलाएं अपने काम में लगी रहती हैं, और इस तरीके से करती हैं अपनी काम। तो दोस्तों मिलती हूँ न्यू व्लॉग में। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।